हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 11th का मैथ का बेसिक क्लास शुरू किए थे। बेसिक में लॉगरिथमिक फंक्शन चल रहा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणक फलन क्लास 11th का तो सारे बोर्ड के लिए वैलिड होता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सारे के लिए वैलिड होगा। देखिए, हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहा है। तो अब ये अंतिम पड़ाव पर ये थ्योरी चल रहा है। ए पर पावर एक्स बराबर होगा एक्स, ए पर पावर एक्स बराबर ई पर पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ए पर पावर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? ई पर पावर, ये पूरा पावर है, ई पर पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। अब इसका प्रूफ देखिए, चलते हैं राइट हैंड साइड से। RHS है ई पर पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, यही है ना राइट हैंड साइड। अब क्या किए, जब जब साबित करने का परिस्थिति आता है तो आप क्या करते हैं, कभी कभी LHS से चलते हैं RHS पुरा देते हैं, या RHS से चलते हैं LHS पुराते हैं, या LHS से भी चले RHS से भी चले, बीच में पुराते हैं। ये सब ना स्थिति है। हम RHS से चले LHS पुरा देंगे। तो ई पर पावर, आप देखिए फॉर्मेट पहले आपको याद होना चाहिए, लॉग एम पर पावर एन टू द बेस ए। ये पावर यहाँ नीचे उतर जाता है तो क्या होगा? एन लॉग एम टू द बेस ए, ये होता। ये अगर नीचे है तो इसको हम पावर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता। तो आप देखिए यहाँ नीचे में एक्स, इसको यहाँ पावर चढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? लॉग ए पर पावर एक्स टू द बेस ई। नहीं समझ? फिर ये पावर आती है नीचे भेज सकती है, तो नीचे पहले था इसको ऊपर कर दिया। ऐसा इसलिए कि ये फार्मूला यहाँ पर ये वाला लगा, ये वाला फार्मूला लगा। ऐसा इसलिए किए कि एक फार्मूला आपको कल ही प्रूव कर चुके हैं, ई पर पावर लॉग एक्स टू द बेस ई बराबर, अगर ये दोनों सेम सेम है, यहाँ से एक्स नीचे उतर जाएगा। याद है? यहाँ देखिए ई पर पावर ये पूरा लॉग है, ये दोनों सेम सेम ई दिख रहा है, यहाँ से क्या उतरेगा? ए पर पावर एक्स। इसका कारण यहाँ बता दिए, ये फार्मूला लगा नहीं यहाँ पे, ये दोनों सेम है तो यही नीचे उतरेगा। क्या नहीं सर? तो ये RHS था, आ गया क्या? LHS। RHS से चले तो LHS आइए गया ना, यही हमें साबित करना था, हो गया प्रॉब्लम। समझे क्या? चले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे फिर बढ़ते। चल देखिए, अब हम लोग जितना भी लॉग से संबंधित थ्योरी पढ़े नहीं, प्रूफ के साथ दे दिए। अब केवल उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना उस फार्मूला को, कैसे कैसे फार्मूला को याद रखना है। हम उसको सबको एक जगह लिख देते हैं सबको। तो रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, रिमार्क मतलब टिप्पणी। तो पहला नंबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा? लॉग एम इंटू एम बेस ए। तो गुना में रहता है तो लॉग प्लस में टूटता है, तो यानी ऐसे लॉग एम, बेस जो रहेगा वही देना पड़ेगा, गुना के स्थान पर प्लस लॉग एन टू द बेस है। समझे? गलती से कभी ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ देखिए, लॉग एम प्लस एन टू द बेस है, इसमें बंटन नियम नहीं लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाना है। ये नहीं कि लॉग एम, लॉग गुना एम करेंगे, लॉग एम हो गया, प्लस है तो प्लस, लॉग गुना एन करेंगे तो लॉग एन टू द बेस। इसको ऐसा लिखिएगा, गलती हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये बंटन नियम का पालन नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन नहीं करता है। इसको जनरल गुना कभी नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रूफ दे तो दिए। इसको आप ये भले लिख सकते हैं,
नहीं बुझे, log m इंटू n रहेगा तो log m प्लस log n। दूसरा log m बाय n टू द बेस ए, भाग में रहता है तो log माइनस में टूटता है, तो log पहले ऊपर वाला ना log m माइनस log n। उसके बाद जो बेस है, अगर बेस a है तो सबका बेस a ही होगा, समझ रहे। अगर यहाँ पर e होता, बेस पर e होता, यहाँ भी e हो जाता, यहाँ भी e हो जाता, नहीं बुझे, बेस पर। तीसरा बोलिए log m पर पावर अगर n रहे तो ये पावर नीचे उतर जाता है, n log m टू द बेस a, समझ रहे ना। log a टू द बेस b गुना log b टू द बेस c, ये दोनों सेम सेम है तो मने मन कट जाएगा, क्या बचेगा log a टू द बेस c, यार बचेगा log a टू द बेस c, ये बचा रहेगा। और बोलिए ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ तो अब यहाँ पर हो गया 4 नंबर तक log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c बराबर है, ये समझे कि नहीं। उसके बाद फिर पांचवा क्या था, log a टू द बेस b बराबर 1 बार log बेस बन जाता है, बेस log बन जाता है, चेंज ना होता है, क्या होगा बोलिए log b टू द बेस a, चेंज होता है नहीं होता। और क्या जाने e पर पावर log x टू द बेस e अगर रहेगा, ये दोनों अगर सेम सेम हो गया, यहाँ से x नीचे आ जाता, ये ना होगा। और क्या पढ़े, a पर पावर x को e पर पावर x log a टू द बेस e, n पढ़े। छोटा भी कोई देख मिला लीजिए, देखो कोई नहीं छोटा, सब आ गया ना सातों, m गुना n m बाय n पावर n लगभग आ गया, ठीक। चले तो ये रिमार्क इसलिए हम लिखा दिए, अब याद करने में आपको सुविधा होगा। डायरेक्ट कॉपी खोलना है, इसको याद कर लीजिएगा, इसी पर वहाँ यूज होना हमेशा के लिए, समझे। चले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चले तो हम लोग अब लॉगरिथमिक फंक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे अब, जैसे कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या किस में हो जाए, माइनस में हो जाए, माइनस में होना चाहिए नहीं। अब इसका मेन कहानी शुरू करते हैं, अब यहाँ से शुरुआत होने जा रहा, यानी हम लोग जो आप पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। हालांकि अभी अब आपके धीरे धीरे सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बुक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें भी थ्योरी चलेगा, समझिए। हाँ तो अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ कहानी को जान लीजिए। जब हम लोग क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक आयलर नाम का गणितज्ञ था, किस नाम का, आयलर नामक का एक गणितज्ञ था। उन्होंने कहा कि -1 का जो वर्गमूल होगा वो आई होगा, छोटी आई होगा। कैसा आई, छोटी आई होगा। और इस छोटी, यह स्टाइलिश आई है, आप जैसे आई देते उस तरह से दे दीजिए। आप अगर ऐसे देते आई तो ऐसे ही लिख दीजिए, समझ रहे। तो आयलर साहब ने क्या बोल दिया कि -1 का वर्गमूल क्या होगा, आई होगा, ठीक है। यह एक अक्षर है, ग्रीक अक्षर है, इसका नाम उन्होंने आयोटा कहा। इसका नाम क्या बोला, आयोटा, नहीं ऐसा नहीं कि लोटा, ये क्या, आयोटा। इस अक्षर का नाम हुआ आयोटा। जैसे बचपन में हम लोग को गुरुजन पढ़ाते थे, इसका नाम है ए, नहीं बोलता था। जब ये सीख लेते थे
तब गुरुजन देते थे बी, इसको बोलते थे बी पर, ये बी बोलते हैं, नहीं समझे। उसी प्रकार -1 का वर्गमूल को आयलर साहब ने क्या बोला, आई। ये जो है ग्रीक वर्ड यूज किया, उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या रखा उन्होंने, आयोटा रखा। क्या नाम रखा, आयोटा। अब याद भी रख लीजिएगा, -1 का वर्गमूल आई होता है, और इस आई को संख्या के रूप में उन्होंने काल्पनिक संख्या नाम दिया। इसको कैसा संख्या बोला, काल्पनिक संख्या, यानी इसको उन्होंने कहा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको काल्पनिक संख्या। कैसा संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको याद ही रख लीजिएगा, -1 का वर्गमूल आई होता है, और इसको कैसा संख्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो अभी तक आप लोग जो 10 क्लास तक में पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या तक पढ़े, उससे बाद नहीं। यहाँ जो सिलेबस शुरू हो रहा है अब संख्या से रिलेटेड, अब कहाँ शुरू होगा, काल्पनिक संख्या होगा। कैसा संख्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक चीज को हम लोग कभी दर्शा नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोलते हैं, आप मान लीजिए क्या देख रहे हैं, सपना। जब रात में सो जाते हैं सपना देखते हैं कि नहीं, कभी कभी सपना आपने क्या देखे, हम लोग सभी दोस्त मिल करके कहाँ गए, मेला घूमने, सपना देख रहे हैं, कहाँ गए, मेला घूमने। मेला में तारामाची झूले पर झूल रहे हैं, लेकिन जैसे नींद खुला पता चला हम तो बिस्तरे पे है, तो वो चीज क्या है, काल्पनिक है, नहीं समझे। उसी प्रकार संख्या भी दो तरह का है, वास्तविक और काल्पनिक। हमारे दैनिक जीवन में भी दो तरह की घटना घटता है, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। जैसे अभी आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, ये क्या है, वास्तविक है, ये सपना थोड़ा देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, ये हकीकत में पढ़ रहे हैं, ये वास्तविक घटना हुआ। लेकिन अगर रात में सपना देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगा, काल्पनिक। उसी प्रकार रूट के अंदर अगर क्या हो, माइनस में कोई संख्या हो जाए, तो उसको हम लोग कैसा संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। इसको याद ही रख लीजिएगा, -1 का वर्गमूल आई होता है, -1 का वर्गमूल आई होता है, ठीक है। और इस आई का खास नाम क्या है, आयोटा। इसका खास नाम क्या है, आयोटा। और उसको संख्या कौन सा कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ गए यहाँ पे। और समझिए, ध्यान दीजिए, इसी जगह से आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरी पर बढ़ रहे हैं। आपने अभी जस्ट कहा कि -1 का वर्गमूल क्या होगा, आई होगा। दोनों तरफ इसका जरा वर्ग कर दीजिए। वर्ग समझ रहे, रूट को हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। √1 का स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर इंग्लिश मीडियम वाले क्यों टेंशन लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे वाला लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ऊपर वाला लिखेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आप जानते हैं स्क्वायर और ये रूट कैंसिल ना होगा, तो क्या बचा, -1 बराबर आई स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। इसको बाएं इसको दाएं लिख दीजिए, तो आई स्क्वायर बराबर -1। जिसको जिसको हम बॉक्स में बंद करेंगे उसको आपको याद कर लेना है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आई स्क्वायर का मान -1 और √1 का मान आई हो गया। जहां जहां बॉक्स बना देंगे ऐसे, उसको याद कर लीजिएगा, समझिए। अगला थ्योरी देते हैं आप। जैसे मान लीजिए हम अब i³ का मान निकालने जा रहे हैं। किसका मान, i³ का मान। तो सबसे छोटा रूप आई देना है, इससे छोटा रूप नहीं देना। यानी -1 का वर्गमूल आई लिखना है, लेकिन आई के बदले इसको कभी हम लोग यूज के रूप में नहीं करेंगे। इसके बदले इसको लिखेंगे
नहीं समझे, सबसे छोटा रूप आई को माना गया, आई पर पावर 1 को। आई पर पावर 1 का मान हो गया √/-1, आई स्क्वायर का मान -1। अब आई क्यूब का मान निकालते हैं, बताइए। आई क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुना आई, गुना में पावर जुटता है, यहाँ 1 पावर है तो 2 1 3 नहीं हो जाएगा। आप देखिए इम्प्लाइज दैट, तो आई क्यूब बराबर, बोलिए आई स्क्वायर का मान अभी आपने जाना कितना, -1 गुना आई सबसे छोटा रूप है, आई के बदले इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। सबसे मतलब आई के पदों में ही हम लोग आंसर को छोड़ते हैं, इसके पदों में, आई के पदों में। तो यहाँ आई के जगह आई ही रहने दीजिए, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, तो आई के बराबर क्या हो गया, -आई। इसको भी याद रख लेना, बक्सम बंद कर दिए यानी इसको याद रख लेना। आई क्यूब का मान जैसे सवाल बनाते समय आगे आई क्यूब फट से दे देंगे -1, नहीं समझे, हाँ सॉरी, आई क्यूब बराबर -आई। चलिए और देखते रहिए अगला, आई पर पावर 4 का मान पता करने जा रहे हैं। आई पर पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर, गुना में पावर जुटता है तो 2 में 2 जोड़िए 4 तो पुड़िए जाएगा, नहीं समझे। वैसा काम करिए कि सवाल पर कोई असर ना पड़े, नहीं बुझ रहे। इम्प्लाइज दैट आई पर पावर 4 बराबर आई स्क्वायर का मान, बोलिए आई स्क्वायर का मान -1 गुना फिर आई स्क्वायर का मान -1। चूंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो आई पर पावर 4 बराबर, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। इसको भी याद रख लेना, बॉक्स में बंद हो रहा है तो याद रख लेना है, नहीं समझे। आई पर पावर 4 का मान 1 होता है। जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेगा। चल देखिए अब अगला थ्योरी ये है, प्रूव दैट मतलब होता है सिद्ध करेंगे। प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 2i। क्या सिद्ध करना, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 2i होता है। देखिए प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ यानी प्रमाण। LHS से चलेंगे, RHS पुरा देंगे। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो LHS है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into i प्लस b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर। क्या नहीं समझ, 1 का स्क्वायर 1n होगा, 2 into 1 into i यानी 2i। i को 2 बार गुना करिए, i स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस, अभी जस्ट एक बॉक्स में बंद किए थे, i स्क्वायर का मान बता दीजिए, -1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। i स्क्वायर का मान होता है -1, i स्क्वायर के बदले -1, 1 प्लस 2i प्लस गुना माइनस माइनस, 1 माइनस में 1 प्लस में कट गया, क्या बचा 2i बच गया। चले थे LHS से आ गया RHS, यही हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ, समझे कि नहीं। चले तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, धीरे धीरे थ्योरी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब जो हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ेंगे, ध्यान लीजिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग का काम अभी इतना सा है कि जितना थ्योरी हम पढ़ा चुके, बेसिक क्लास में ये सब चल रहा था, तो सब कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। तो हम लोग अब कल से जो है कौन सा नंबर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कल से आपका मेन सिलेबस 11th का यहाँ से शुरू हो रहा है, समझिए। चले यहाँ तक हम लोग का क्या था, बेसिक था, समझे। चले एक और बता ही देते हैं। फिर से अगला सवाल ये होगा कि प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर
-2i होता है। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होगा? -2i। आप देखिए इसका प्रूफ कैसे करिएगा? तो LHS है ना, तो LHS से चल जाइए। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह ना होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2i प्लस आई स्क्वायर, आई को 2 बार गुना करिएगा तो आई स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस 2i, आई स्क्वायर बराबर -1 ना होगा। तो 1 माइनस 2i प्लस गुना माइनस माइनस, 1 माइनस में 1 प्लस में कट गया, -2i आ गया LHS। चले तैयार RHS से आ गया RHS, यही साबित करना था, प्रूफ हो गया। समझे कि नहीं? तो अब आज के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, रोक लीजिए।